तो बच्चों देखो इसमें क्या था, आपने AC की वैल्यू और BC की वैल्यू दोनों फाइंड कर लिया, ठीक है ना। ये बेस में हो रहा है डेल्टा एक्स, ये कितना हो गया डेल्टा वाई। देखिए बेटा यहां से क्या होता है, आपको चाहिए था क्या AC, AB की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? तो आपको पता है यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया AB स्क्वायर। क्या बन गया AB स्क्वायर। तो आपको AB चाहिए था ना, तो इसको फॉर्मूले को रटने की कहां जरूरत पड़ गई। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। तो क्या करेंगे आप, x में से x को माइनस करेंगे होल स्क्वायर, y में से y को माइनस करेंगे होल स्क्वायर। आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव हो तो बेटा 3D में जाएंगे, तो यहाँ से प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसे 2D की बात करें, चलो मैं लिख देता हूँ, कुछ बच्चों के फायदा करेगा। तो आप उसे क्या लिखेंगे, आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और बेटा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये किस में हो गया बेटा, 3D में। जब हम 3D पढ़ेंगे उसकी बात करें। ये किस में था बेटा, 2D। 2D मतलब एक्स वाई एक्सिस। क्लियर है। 3D मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस। क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है 3D में इतना सा चेंज आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स अगर आपको लगाना हो तो बेटा इन दोनों फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। बेटा क्लियर है। इसको आप कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। बेटा क्लियर है। तो शायद मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। क्लियर है। कोई डाउट हो तो बताइए। इसके साथ में थोड़ा सा बेटा और इसे बेटर करने की कोशिश करता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसके साथ कुछ बच्चे अच्छी तैयारी करना चाहेंगे, कुछ अच्छा करना चाहेंगे। तो मैं समझता हूँ हमें आगे चल के टिग्नोमेट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टिग्नोमेट्री। कुछ बच्चों को टिग्नोमेट्री आता होगा तो उसको थोड़ा ध्यान रखना, आगे चल के कुछ बेहतर कर सकते। तो बेटा ये ट्राइंगल था मेरे पास, इसको एंगल को थीटा जूम किया जाए और ये एंगल के ये पॉइंट क्या था आपके पास, बी था। तो आपको पता है यहाँ डेल्टा एक्स था, x2 माइनस x1, यहाँ डेल्टा y था, y2 माइनस y1। क्लियर है। तो बेटा यहाँ पर ए बी की वैल्यू तो आप फाइंड कर चुके। यहाँ पर हम टेन थीटा पढ़ते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इस एंगल की बात करें तो इसका परपेंडिकुलर क्या बन गया, BC अपॉन AC। क्लियर है। तो बेटा बेस कौन सा है, दिस वन। तो आप इसे क्या कहेंगे, y2 माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो बेटा आप इसको क्या कहेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये टेन थीटा की वैल्यू निकल गया है। किसकी वैल्यू निकल गया है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा को बेटा यहाँ m स्लोप ऑफ द लाइन कहा जाता है। स्लोप ऑफ, इस लाइन का स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप समझ रहे, इनक्लाइनेशन। क्लियर है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो फॉर्मूला रटने की कहां जरूरत पड़ी बेटा, ये आपको 11th क्लास में बताओ परेशान करता है। यही बात आप अगर पढ़े अभी से ही, अरे भाई 10th है, 9th है, 11th है, 12th है, बहुत जगह जगह परेशान करते। तो हम इसे बेहतर है कि अभी से लेके चले। क्लियर है कि नहीं। तो बेटा यहाँ पर ये क्या था आपके पास, ट्राइंगल ABC था। ए पॉइंट आपको पता है, बी पॉइंट आपको पता है। देखो ए और बी का ही यूज हुआ है, और इससे स्लोप ऑफ द लाइन निकल के आ गया। और स्लोप ऑफ द लाइन को बेटा टेन थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टेन थीटा। द इस लाइन का जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है पॉजिटिव होगा, और नीचे को जाएंगे तो बेटा ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो y की वैल्यू यहाँ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो m की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, m नेगेटिव हो सकता है। तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ऐसे कुछ बच्चों के काम आएगा बहुत। जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी
तो बेटा उस टाइम स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब कोई लाइन लेफ्ट टू राइट अप साइड में जाएगा तो बेटा m क्या हो जाएगा, उसका पॉजिटिव हो जाएगा। और जब लाइन लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाएगी तो बेटा उसमें स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू ऐसी कुछ बातें आएगी। तो कुछ बच्चों को पता है, एंट्रेंस वेंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो बेटा वो इन चीजों को ध्यान दे। तो ये सब स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत जगह काम आते हैं। तो ये कंपटीशन में इसलिए आपके लिए बेनिफिट है। तो इसलिए आप इस फॉर्मूले के साथ साथ बेटा इन बातों को भी थोड़ा ऐड कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ से स्लोप ऑफ द हमने लाइन फाइंड किया है। इस लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना इंक्लाइनेशन है, क्लियर है। तो ये पॉइंट आगे के लिए आपको फायदा करेगा, ठीक। तो इसके बाद देखो डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद कुछ आगे। तो यहाँ पर मैं एक डिस्टेंस फॉर्मूले पर देखिए एग्जांपल लेकर के आओ आपके लिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पेयर। तो बेटा आप इन सब की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे। जैसे पहला पेयर को आप ज्योमेट्रिकली ज्यादा बेहतर रखे, उसको 2,3 और बी पॉइंट मेरे पास बेटा 4,1 है, क्लियर है। तो ए बी पॉइंट, ए बी के बीच की जो डिस्टेंस आएगी तो बेटा इसे क्या लिखते हैं हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हाँ तो बच्चों देखो यहाँ x2 क्या है आपके पास, ये x1 है, ये x2 है, ये क्या है y1 है, ये y2 है। तो बेटा आपका x2 कितना है 4, x1 कितना था 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा 1 और y1 कितना है आपके पास 3 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या बचा यहाँ बेटा 2 स्क्वायर प्लस के 2 स्क्वायर, क्लियर है। ये बन गया आपके पास 4 प्लस के 4। तो इसे क्या लिखेंगे √8, जिसे आप 2√2 यूनिट लेंथ कह सकते हैं, यूनिट लेंथ। बेटा क्लियर है फर्स्ट एग्जाम्पल, कोई डाउट। तो आपको x1 x2 को इस फॉर्मूले में रखना है। तो पहले वाला एग्जाम्पल आपका ये था। सेकंड पार्ट आपके पास एक और था, ए बी की अगर आप लेंथ निकालना चाहते हैं तो ए पॉइंट क्या है आपके पास -5,7, बी पॉइंट आपको क्या गिवन है बेटा 1,-1, क्लियर है। कभी कभी माइनस के जो क्वेश्चन होते हैं ना उनमें बच्चे गलती कर जाते हैं। तो आपको क्या करना था, यहाँ भी यही फॉर्मूला यूज करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये x1 है, ये y1 है, क्लियर है। ये आपका x2 है, ये y2 है, समझ में आ रहा होगा, क्लियर है बेटा। अगर मैं यहाँ x2 को देखता हूं तो x2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 1, x1 की वैल्यू कितनी थी -5, तो -5 यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना अलग से, होल स्क्वायर। y2 कितना है बेटा मेरे पास -1 और y1 कितना था मेरे पास 7, इसका होल स्क्वायर। ये बेटा वैल्यू कितनी बनी आपके पास 1 माइनस के प्लस के 5 बन गया ये होल स्क्वायर। और ये बेटा -1 -7 के साथ मिलकर के -8 का होल स्क्वायर, या -1 -7 लिख सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो आपको ये मिला कितना 6 स्क्वायर, ये कितना होगा 8 स्क्वायर। तो ये देगा आपको वैल्यू कितनी 36, ये देगा कितना 64। तो वैल्यू मिलकर के कितनी होगी √100, √100 को मिलोगे आप 10 यूनिट, 10 यूनिट लेंथ लिखेंगे सर, क्लियर है बेटा। तो इसलिए आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी यहाँ पर 10 यूनिट आ गई। यहाँ पर कितनी आ गई बेटा आपके पास 2√2 यूनिट आ गई। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। इन दोनों को बेटा नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और बताता हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। डू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3 एंड 2,3 form a triangle, form a triangle. If so, name the type of triangle formed. आप जानते होंगे ट्रायंगल किस टाइप के होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है बेटा उसमें। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो तीनों साइडों की लेंथ सेम आनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो 2 लेंथ सेम आएगी, एक डिफरेंट आएगी। और तीनों लेंथ अगर डिफरेंट आएगी तो बेटा वो क्या कहलाता है आपका स्केलर ट्रायंगल कहलाता है। तो आप जानते होंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां क्या होता है
ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर होगा तो। सेकंड केस, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बेटा यहां क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। आप जानते होगे इसे क्या कहते हैं आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल। लिखने की जरूरत तो नहीं बेटा मुझे, तो आप लिख सकते हैं ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसा है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और बेटा अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूं तो कोई दो साइड सेम होगी, कोई दो साइड सेम होगी तो आप उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हैं। ए बी सी, तो यहां पर क्या है, ये दो साइडें सेम हो गई। इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी बट नॉट इक्वल टू ए बी, बट नॉट इक्वल टू ए बी, कोई दो साइड सेम हो जाए और थर्ड साइड डिफरेंट आ जाए तो उसे क्या कहते हैं बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और फोर्थ ट्रायंगल क्या होता है आपका, स्केलन होता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। क्लियर है, तीनों वैल्यू डिफरेंट आ सकती है तो बेटा इस तरह से आपके पास फोर्थ ट्रायंगल हो सकता है, स्केलन ट्रायंगल। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और स्केलन ट्रायंगल है। चारों टाइप के ट्रायंगल आपको पता होगा। ठीक है बेटा, चलो मैं एक बार इनके नाम भी लिख देता हूं। क्लियर है, क्लियर है, आइसोसेलेस। और ये बेटा कौन सा है, स्केलन। कोई दिक्कत तो नहीं, तो इसलिए बेटा आपको ध्यान रखना है स्केलन ट्रायंगल। क्लियर है। यहां पर क्या है, पहले आप ए बी की लेंथ निकालेंगे। ए बी की लेंथ जो निकल के आएगी आपकी, क्या आएगी निकल के बेटा, ए बी क्या है आपके पास, दिस माइनस दिस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -2 -3 का होल स्क्वायर, और बेटा -3 -2 तो +2 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई, ये बन गया आपका -5, तो इसे कहूंगा मैं 25। -5 का होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर, तो कितना बन गया बेटा 25 प्लस के 1, इसे बोलूंगा √26, जो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। बेटा क्लियर है कि नहीं। इसी तरह से आप सेकंड लेंथ निकालेंगे BC, तो BC निकाल लो, B और C, तो यहां पर x2 - x1, 2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, y2 - y1, तो 3 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये बात ध्यान रखनी है आपको, 4 स्क्वायर प्लस के 9 स्क्वायर, तो कितना बन गया आपके पास 16 प्लस के 81। तो ये वैल्यू कितनी आ गई निकल करके आपके पास, बात क्लियर है कि नहीं। तो यहां से वैल्यू कितनी मिल गई आपको, ये वैल्यू तो 10 क्या अप्रोक्सीमेट आएगी, 9 पॉइंट समथिंग। बोलो क्लियर। इसी तरह से थर्ड आपके पास हो गया AC। AC की वैल्यू निकालोगे तो बेटा A और C में देखो, तो यहां पर लिखूंगा मैं 2 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर, और बेटा इसी तरह से 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आती है, देखो -1 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी बनेगी बेटा 1 + 1 = √2। तीनों वैल्यू डिफरेंट है, तीनों की तीनों वैल्यू क्या है बेटा, डिफरेंट है। ये 9 पॉइंट समथिंग है, ये 5 पॉइंट समथिंग है, तो आपको तीनों वैल्यू डिफरेंट मिल रही है। ये 1.4 होता है, आपको पता है। क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है तीनों डिफरेंट वैल्यू है, और तीनों डिफरेंट वैल्यू किन्हीं दो का सम थर्ड के इक्वल भी नहीं आता, इसलिए इसको जो है ना कोलिनियर पॉइंट भी नहीं कह सकते। तो तीनों साइडें अलग अलग आई और तीनों साइडें अलग अलग है, तो ये बेटा ट्रायंगल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, ट्रायंगल। चूंकि इस ट्रायंगल की वैल्यू जो निकल के आएगी, इन दो लेंथ का सम अगर तीसरी के इक्वल आता है, इक्विलेटर, ये आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स हो जाते हैं, वो भी नहीं है, तो आप इसे कहेंगे स्केलर ट्रायंगल। तो ये एग्जाम्पल बेटा आपको समझ में आया। तो किस टाइप का ट्रायंगल है, दिस इज ए स्केलर ट्रायंगल। बेटा क्लियर है।
तो इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद बेटा मैं आपको नया क्वेश्चन और बताता हूँ। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, हमारे पास बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको आप इंपॉर्टेंट समझना। Find the relation between x and y such that the point Px, y is equidistant from the point A 7,1 and B 3,5। देखिए बेटा मेरे पास जो पॉइंट गिवन है P पॉइंट जो हमने जूम करना है, दोनों पॉइंट से क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। तो उसके लिए ध्यान रखना है आपको ए बी जो दो पॉइंट दे रखे हो ना, कहीं भी जूम कीजिए आप। और बी पॉइंट मैंने यहां जूम किया बेटा 3,5। क्लियर है? पी पॉइंट दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस का मतलब होगा फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स। तो पी पॉइंट यहां हो सकता है दोनों के मिड में। क्लियर है? ये पी पॉइंट अगर इन दोनों के मिड में यहां पर हो सकता है, तो ये पी पॉइंट बेटा इसके एक परपेंडिकुलर लाइन, मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर आप ड्रॉ करके देखते हैं, ध्यान से सुनना, ये आगे बहुत काम आएगा। तो ए और बी दो गिवन पॉइंट है, पी पॉइंट को आप यहां अज्यूम कर सकते हो, पी पॉइंट को बेटा आप यहां भी अज्यूम कर सकते हो। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन के एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, आप उसे यहां जूम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी वही डिस्टेंस दोनों से सेम आएगी। क्लियर है बेटा? तो दोनों पॉइंट से अगर इक्वल डिस्टेंस आपको मिलता है तो वो कहलाता है इक्वि डिस्टेंस फॉर्म। आप इधर से देख सकते थे इसको, ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर पी पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। इसलिए मैंने एक आगे के लिए आपको एक बहुत बढ़िया इसमें पॉइंट्स आपको ऐड करके दिया है। तो ए और बी दो पॉइंट आपको गिवन थे, तो बेटा यहां पर देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये गिवन कंडीशन है। क्लियर है? तो हम यहां पर बेटा इसको ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर भी कह सकते हैं, बेहतर रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में अंडर रूट आता है। तो मैं इसको इसलिए अंडर रूट को हटाने के लिए, इसलिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल आएगी। तो जब ये दोनों इक्वल होगी, चाहे आप इधर से जूम करें चाहे इधर से जूम करें, तो आपको यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस के 49 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y प्लस के 1, दोनों को ब्रेक किया। यहां से ब्रेक करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 10y प्लस 25। कोई प्रॉब्लम? तो बेटा इन बातों से मुझे पता चलता है एक्स स्क्वायर बोथ साइड में है, वाई स्क्वायर बोथ साइड में है, कैंसिल। और जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की फॉर्म बची, वाई की फॉर्म बची, और कांस्टेंट नंबर बचा है। एक्स वाई और कांस्टेंट नंबर मिलकर के लीनियर इक्वेशन प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन। तो आप इस बात को ध्यान दें, इस -6 को आप इधर लेके आइए, -14x प्लस के 6x। क्लियर है? माइनस के 2y प्लस के 10y, कोई दिक्कत? 49 प्लस के 150 हो गया। क्लियर है? तो यहां पर कितना है बेटा? 9 प्लस के 25, तो ये 50 माइनस के 34 इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन जो बन के आती है मेरे पास, तो ये इक्वेशन आपके पास बन गई बेटा माइनस का 8x माइनस का प्लस का 8y, और बेटा यहां पर 50 माइनस दिस वन, तो 16 इक्वल टू 0। अगर मैं 8 को माइनस को कैंसिल कर देता हूं, तो x माइनस के y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा लीनियर इक्वेशन है कि नहीं बताओ? लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन को क्या कहते हैं हम?
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन वो भी कौन सी है यहां पर लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। जो ए बी लाइन है उसका परपेंडिकुलर भी होगा और वो बाइसेक्टर भी लाइन होगी। तो ये इक्विडिस्टेंस एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल के आता है। तो इसे बेटा बहुत अच्छी तरह से ध्यान से नोट कीजिए। फिर मैं इसके साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको देता हूं। हाँ तो बेटा देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ए एंड बी। ए और बी से एक पॉइंट ऐसा बताना है मुझे जो ए और बी से दोनों से सेम डिस्टेंस पर हो। तो बेटा वो सेम डिस्टेंस पर अगर होता है ए बी से, और वो भी वाई एक्सिस पे होना चाहिए। कहां होना चाहिए बेटा, वाई एक्सिस पे। तो वो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा बेटा वो 0,y जूम करना पड़ेगा मुझे। क्या जूम करना पड़ेगा, 0,y, क्योंकि x की वैल्यू वाई एक्सिस पर क्या होती है बेटा, 0 होती है। और दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस आनी चाहिए। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP और AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। ये बात याद रखनी पड़ेगी आपको, P पॉइंट 0,y अज्यूम करना वाई वाई एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, वाई एक्सिस के ऊपर। अगर यही पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता, एक्स एक्सिस पर अगर होगा कभी, तो आप उसको ऐसे जूम करना, x,0। क्लियर है। तो बेटा एक्स एक्सिस पे जब कोई पॉइंट होगा तो वो आपको x,0 प्रोवाइड कराएगा। पॉइंट क्या जूम कराएगा, 0। दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस लगाओगे तो इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहां पर क्या बन गया, देखो मेरे पास 0,6 का होल स्क्वायर, 0-6 का होल स्क्वायर, y-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा 0 माइनस और -+4 का होल स्क्वायर, y-3 का होल स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखना, 0 -4 होगा तो +4 हो जाएगा। तो आपके पास ये बन गया 36। y स्क्वायर माइनस के कितना हो गया 10y प्लस के 25 इक्वल टू बेटा कितना हो गया 16 प्लस के y स्क्वायर माइनस के 6y प्लस के 9। कोई डाउट। तो बेटा यहां से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है। और जब y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास माइनस का 6 इधर आकर के माइनस के 10y प्लस के 6y। क्लियर है। और बेटा ये वाला 25 इन दोनों को मिलके कैंसिल कर देगा तो 36। देखिए मैं यहां पर इसे कैंसिल कर देता हूं, 16 प्लस के 9 कितना होता है 25। 25 से 25 कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या बचा बेटा 0। तो आप इसे बोलेंगे क्या, माइनस का 4y प्लस 36 इक्वल टू 0, -4 कॉमन लीजिए, y माइनस के 9 इक्वल टू 0। ये तो 0 नहीं हो सकता तो देयरफॉर y-9 इक्वल टू 0। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, वन वेरिएबल। क्या है ये, वन वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है। तो इसे कहेंगे y इक्वल टू 9। देन P पॉइंट क्या हो गया 0,9 ऑन y एक्सिस। बेटा क्लियर है। तो y की वैल्यू जो 9 आएगी वो इस दोनों पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस फॉर्म करेगी। क्लियर है। तो इसी तरह से बेटा आप इसको भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप इसी को करें, आप इसको भी कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, x-6 का होल स्क्वायर, 0-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 0-3 तो बेटा ये 0-3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 36 प्लस 25, x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 16 प्लस के 9 इक्वल ये हो जाएगा। क्लियर है। तो बेटा आपको पता है ये नंबर इन दोनों को कैंसिल कर देगा। क्लियर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया
तो आपके पास क्या बचा, -12 ऑफ एक्स प्लस के 8x इधर से आ जाएगा, ठीक, और प्लस का 36 इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 20 ऑफ एक्स प्लस के 36 इक्वल टू 0। तो बेटा 20 ऑफ एक्स इक्वल टू 36 माइनस का प्लस का हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इसे x की वैल्यू लिख सकते हैं कैंसिल करके। तो यहाँ पर देखो 4 से कैंसिल हो रहा है, तो 9/5 आ गया। देयरफॉर जो Q पॉइंट है आप इसे 9/5, 0 कह सकते हैं। आप इसे P की जगह Q जूम कर लीजिए, कोई दिक्कत। तो जब मेरे पास ये पॉइंट्स आ रहा है तो ये भी स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये भी स्ट्रेट ही लाइन है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, x की वैल्यू कांस्टेंट आती लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y की वैल्यू कांस्टेंट आती लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर है? ये क्या है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो जितना आप एडिशनल इनमें पढ़ोगे बेटा आगे फ्यूचर में उतना ही काम आना है। तो आप इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छी तरह से वर्क कीजिए, इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करना बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो फिर हम इसको आगे इसमें क्वेश्चन आपको और दे सकते हैं। अगर आपकी कोई डिमांड होगी तो उसको आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो कोऑर्डिनेट का एक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है, डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर है बेटा? ये डिस्टेंस फॉर्म। डिस्टेंस फॉर्म के ऊपर जो भी एग्जाम्पल लगाओगे तो उसमें डिस्टेंस फॉर्म, अगर 4 पॉइंट गिवन होंगे तो आपको रेक्टेंगल पूछ सकता है, पैरेललोग्राम पूछ सकता है, रोम्बस पूछ सकता है, स्क्वायर के बारे में पूछ सकता है। 3 पॉइंट से आपने ट्रायंगल के बारे में बात की, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है, वो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं आपके बोर्ड में, इसलिए उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। क्लियर है? ये इक्वी डिस्टेंस के मैंने फॉर्मूले बताए, कोलिनियर के ऊपर मैंने एग्जाम्पल कराई, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए, ठीक है ना। इसलिए इन बातों को थोड़ा ध्यान में रख करके इस कोऑर्डिनेट को बेटा अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा करेंगे। तो इसी वजह से आप लोग मेरे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स टू ऑल डियर स्टूडेंट, ठीक है।